उत्तराखंड में धामी सरकार ने एक इन्वेस्टर समिट की थी जिसमें देश और विदेश के कई उद्योगपतियों ने इन्वेस्ट करने की बात कही थी। अब धीरे धीरे इन्वेस्ट उत्तराखंड में आने लगा है। हमारे साथ बात करने के लिए मीनाक्षी सुंदरम जी हैं, सचिव हैं। जानेंगे इनसे कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट में जो कंपनियों ने वादा किया था उनमें से कुछ कंपनियों ने उत्तराखंड में काम शुरू कर दिया है। तो ऐसे में किस तरह से उनसे बातचीत चल रही है सरकार की और कब तक ये धरातल पर उतर जाएगा? सर, जिस तरह से इन्वेस्टर समिट हुई थी और कई उद्योगपतियों ने उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने की बात कही थी, उनमें से एक कंपनी टाटा है जिसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की शुरुआत कर दी है। उसके अलावा जो और कंपनीज हैं उसको लेकर के किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं आपकी? टाटा समूह के साथ हमारी 2-3 राउंड की मुलाकात हुई थी, दिल्ली में भी और मुंबई में भी, और उसमें उनके ग्रुप सीईओ के साथ ही हम एमडी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी मिले हैं। और चूँकि अभी भारत सरकार का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बने इंडिया, और उसकी कई सारे कंपोनेंट्स हैं। और टाटा समूह जो है एक बहुत प्रतिष्ठित समूह है। उन्होंने अपना एक ऑब्जेक्टिव भी बताया था कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर कोना डेवलप हो, और उसकी वजह से उसकी कुछ कंपोनेंट्स तमिलनाडु में आ रहे हैं, कुछ कंपोनेंट्स गुजरात में आ रहे हैं, उसकी कुछ कंपोनेंट्स उत्तराखंड में और कुछ असम में आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में उनकी टीम ने आकर के कुरपिया फार्म का लैंड और पराग फार्म का लैंड देख के गए थे, और उसके बाद इंटरनल डिस्कशंस उनकी हुई हैं, कुछ आगे बढ़े हैं। इसलिए एमडी का यहाँ आना और चीफ सेक्रेटरी मैडम से मुलाकात करना ये सब हुआ है। और इसके बाद उन्होंने एक अपनी तरफ से एक नोडल ऑफिसर टाटा समूह की तरफ से नियुक्त कर लिया है, मिस्टर राहुल जैन को। तो वो लगातार हमारे साथ टच में रहेंगे। लेकिन इसमें चूँकि ये विदेशी पार्टनरशिप है ताइवानीज़ कंपनीज़ के साथ, तो वो पार्टनरशिप उनके वार्ता चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जनवरी-फरवरी में उन्होंने कहा था कि ये वार्ता उनके साथ मैच्योर हो जाएगी जॉइंट वेंचर का, और उसके बाद ताइवानीज़ कंपनीज़ का भी यहाँ पर विजिट होगा, साइट देखी जाएगी, और 2025 के मध्य ये हमें इसको अंतिमीकरण करने में कामयाबी मिलेगी। सर, मुख्यमंत्री धामी जी का एक बहुत बड़ा विज़न है उत्तराखंड को लेकर के। उनका मानना है कि जो उत्तराखंड के नौजवान हैं उनको वापस दूसरी जगहों से जो पलायन करके जा रहे हैं नौकरी के लिए, उनको वापस उत्तराखंड में लाया जाए। तो रिवर्स पलायन के लिए एक बहुत बड़ा वो काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री उसके लिए बहुत बड़ा लाभदायक एक फ़ैसला है जिसके लिए इन्वेस्टर समिट की भी गई थी। तो जो उत्तराखंड के रूरल इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उन पे किस प्रकार से आप लोग काम कर रहे हैं ताकि जो नौजवान उत्तराखंड से दूसरी जगहों पर काम करने जाते हैं वो वापस वहाँ पर आ जाएं, और जो एक विज़न है मुख्यमंत्री का ये जल्दी से पूरा हो सके? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार सृजन पर बहुत फोकस करते हैं। इसलिए जो भी इंडस्ट्री समूह आ रहे हैं उनके साथ हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट यूनिट लगाने की भी बात कर रहे हैं। टाटा समूह ऑलरेडी कुछ ITIs को गोद लिए हुए हैं यहाँ पर, और उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, इंडस्ट्री लायक बना रहे हैं। और उसके साथ साथ इस इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर में भी वो एक एक्सक्लूसिव स्किल डेवलपमेंट हब बनाएंगे जिसमें प्रदेश के युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स स्किल ट्रेनिंग दिए जाएंगे, और भविष्य में उनके लिए नौकरियों का रास्ता खुल जाएगा। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए मीनाक्षी सुंदरम जी थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से उत्तराखंड सरकार लोगों को रोज़गार देने के लिए प्रदेश में नए नए काम कर रही है। टाटा इंडस्ट्री ने जिस तरह से उत्तराखंड में अपना इंटरेस्ट दिखाया है उससे आने वाले समय में उत्तराखंड के नौजवानों को एक बहुत बड़ा रोज़गार का मौका मिलने वाला है। प्रदेश सरकार ने इसके अलावा कई और रास्ते ऐसे बनाए हैं जिससे युवाओं को रोज़गार मिल सके, रिवर्स पलायन हो सके। उत्तराखंड में होम स्टे को भी एक बहुत बड़ा हब बनाया जा रहा है यहाँ पे, जिससे जो युवा हैं जिनके घर उनके पास मौजूद हैं उनको होम स्टे के रूप में तैयार करके यहाँ पर उनको रोज़गार दिया जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो फोकस है उत्तराखंड के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने पर है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।